सेकेंड लेक्चर मैथ्स का था। सभी स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं उन्हें मैथ्स कौन पढ़ाएगा, क्योंकि कल तो इस सब्जेक्ट के टीचर आए ही नहीं थे। तभी वहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत मैम आई, जिन्हें देखकर क्लास का अमूमन हर लड़का जैसे उन पर फिदा ही हो गया था। मैम ने पिंक कलर की बड़ी ही प्यारी साड़ी पहनी हुई थी, जिसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ती खिड़की से आती धूप की वजह से उनके चेहरे पर पड़ हल्की गुलाबी रंगत दे रहा था। उनके बाल खुले हुए और आंखें बड़ी बड़ी थीं। वह अब क्लास में व्हाइट बोर्ड के सामने आकर खड़ी हो गईं और क्लास को मुस्कुराते हुए देखा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह सुनते ही लड़कों के कानों में जैसे मिठास सी घुल गई, क्योंकि उन मैम की आवाज़ बेहद ही प्यारी थी। सारे लड़के अब जोर से बोले, गुड मॉर्निंग मैम। क्लास की सभी लड़कियों को समझ आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। मैम ने अब अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ और मेरा नाम माधुरी है। एक लड़के ने पीछे से कहा, मैम माधुरी दीक्षित। यह सुनकर मैम हंस दी, नहीं, माधुरी सिंह। तभी पीछे से एक लड़के ने कहा, पर मैम आपकी स्माइल तो उनके जैसी ही प्यारी है। माधुरी मैम इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और लड़कियों का तो जलन के मारे मुंह ही उतर गया। सारे लड़के अपने दिल पर हाथ रखकर ठंडी आहें भरने लगे। अब वो भी क्या करें, क्योंकि सामने खूबसूरत टीचर थी और दूसरी तरफ लड़कों की उम्र ही ऐसी थी, तो बस उन्हें मैम पर क्रश तो आना ही था। क्लास में कुछ कपल भी थे जो पहले से ही एक साथ पढ़ते आ रहे थे, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को डांट रही थीं, पर उन लोगों की नज़र मैम से हट ही नहीं रही थी। माधुरी मैम की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपकी इन तारीफों से खुश हो जाऊंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे रिजल्ट्स अच्छे चाहिए और जिसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है। पर मैं और आप मिलकर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप सभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। अच्छा तो बताइए कि मैथ किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है? यह सुनते ही लड़कियों का तो पता नहीं, पर क्लास के सारे लड़कों ने हाथ उठा दिए। माधुरी मैम यह देखकर चौंक गईं। आज से पहले मैंने कभी इतने सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं देखा। वामिका को भी क्लास में यह सब जो हो रहा था थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत कर चुपके से शिवाय की तरफ देखा। शिवाय चुपचाप बैठा मैम को ही देखे जा रहा था। वामिका ने जब यह देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि वह तो उसे शरीफ लड़का समझती थी, पर वो भी इन आशिकों की टोली में शामिल होता दिख रहा था। उसने चुपके से उसके पेट में हल्की से कोहनी मारी। शिवाय, जो अचानक इस हमले के लिए तैयार नहीं था, ने अपने पेट को पकड़ लिया और उसकी तरफ नाराजगी से देखा। क्या कर रही हो? मारा क्यों? वामिका, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो मैम को? शिवाय समझ गया कि वामिका क्या कहना चाहती है। उसने भी सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ी शरारत की जाए। वह मुस्कुराकर बोला, जब सामने इतनी सुंदर मैम खड़ी हैं तो भला कोई क्यों ना देखे। इनका नाम भी कितना परफेक्ट है ना, माधुरी। देखो ना, इनकी स्माइल भी ना कुछ कुछ माधुरी दीक्षित जैसी ही है। वामिका मैम की नज़र से बचने के लिए मुंह पर हाथ रख फुसफुसाई, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने टीचर के बारे में ऐसी बातें करते हुए? शिवाय मासूम बनकर बोला, अगर कोई खूबसूरत है तो फिर उसकी तारीफ करने में दिक्कत ही क्या है? वामिका, अच्छा, पहले तो तुम्हें कभी किसी लड़की की तारीफ करते या उसे ऐसे घूरते नहीं देखा। और क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? लेकिन ना तो तुमने मुझे कभी ऐसे देखा और ना ही कभी भी आज तक मेरी तारीफ की। यह सब बोलकर वामिका गुस्से से शिवाय को देखने लगी। उसे होश ही नहीं रहा कि वह क्या कह गई है। वहीं शिवाय ने हैरानी से वामिका को देखा, किसने अभी क्या बोला?
वामिका को जब उसकी नज़रें खुद पर महसूस हुईं तो उसे याद आया कि उसने शिवाय से क्या कह दिया है। वह अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं सकी, बस शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। शिवाय को उसका यूं नजरें चुराना बड़ा ही प्यारा लगा, पर उसने अब उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बेकार सी शक्ल बनाकर बोला, तुम ठीक ठाक ही हो, पर तुम्हारे अंदर वह बात नहीं है जो मैम में है। वामिका नाराजगी से सीधी होकर बैठ गई। बेशर्म हो गए हो तुम, अपनी टीचर के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? शिवाय उसकी इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं उन्हें किसी गलत नजर से नहीं देख रहा हूँ और ना ही पहले देख रहा था, पर मैम सच में साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं बस स्कूल के दिनों में खो गया था। मुझे रानी मैम वाला किस्सा याद आ गया और सोचने लगा था कि अगर कौस्तुभ यहाँ होता तो कहता, बंधु मुझे इन मैम से प्यार हो गया है। वामिका ने जब यह सुना तो मुस्कुरा दी। शिवाय, वैसे मेरे जाने के बाद उसकी जिंदगी में प्यार आया भी या नहीं? वामिका, आया ना, और वो भी कई बार। शिवाय यह सुनकर दबी सी आवाज में हंस दिया। दूसरी तरफ सौरभ धीरे से सलोनी से बोला, यार ये मैम कितनी खूबसूरत हैं और बोलती हैं तो कानों में मिश्री सी घुल जाती है। सलोनी, बड़ी ही अजीब किस्म के इंसान हो तुम। पहले तो स्कूल में लड़कियों की जान लेने पर उतारू रहते थे और अब ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी किससे? अपनी टीचर से। सौरभ, हाँ तो उसमें क्या है, मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। तुम बताओ, क्या मैम की आवाज अच्छी नहीं है? क्या मैम अच्छी नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कितने अच्छे से साड़ी को पहना हुआ है। सलोनी ने मैम की साड़ी नोटिस की। हाँ, इस बात पर एग्री हूँ। सौरभ, वरना मेरे ग्रेजुएशन टाइम वाले कॉलेज में टीचर्स की कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, तो वो सब बड़े फैशनेबल बन के आते थे, और कभी किसी मौके पर साड़ी पहननी भी थी तो उसमें भी अपना स्टाइल जोड़ देते थे। पर माधुरी मैम ने बहुत ही सलीके से साड़ी को कैरी किया है। सलोनी सौरभ को देखने लगी। तुम्हें साड़ियों की इतनी नॉलेज कैसे हो गई? सौरभ, कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसे बड़ा शौक था साड़ियों का। फिर उसकी दादी नानी उसे कुछ ना कुछ टिप्स देती ही रहती थी और वो आकर पता नहीं क्यों मुझे बताया करती थी। पहले तो मैं ध्यान नहीं देता था, पर फिर बाद में सुनने लगा। एक रोज मैंने अपनी मम्मी को कुछ टिप्स दी जो उन्हें बहुत पसंद आई। तब लगा कि हाँ, ये नॉलेज भी ठीक ही है। सलोनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब कहाँ है? सौरभ, ब्रेकअप हो गया। सलोनी चौंकी, पर क्यों? सौरभ, मैंने उसे कभी कहा ही नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे और मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता था। सलोनी ने अपना सिर पीट लिया। बहुत बढ़िया, पर अभी तो तुमने कहा कि ब्रेकअप हो गया। सौरभ, हाँ, मैंने मन ही मन प्यार भी किया और फिर मन ही मन ब्रेकअप भी कर लिया उससे। सलोनी सुनकर हंस पड़ी। सौरभ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सलोनी, अभी तो नहीं है, पर सोच रही हूँ कि बना लूं। सौरभ, कोई है नजर में? सलोनी, शिवाय। सौरभ चौंका, क्या? लेकिन वो तो वामिका के साथ है। सलोनी मुस्कुरा दी। नहीं, वो दोनों बस दोस्त हैं और वामिका की तो सगाई भी हो चुकी है। फिर मैंने कल उसे पूछ भी लिया था कि उसे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सौरभ यह सुनकर चौंक गया कि वामिका की सगाई हो चुकी है। शिशिर कॉलेज की कैंटीन में आकर बैठ गया था। उसने सोच लिया था कि वह वामिका पर अपना हक जताएगा ताकि शिवाय को भी समझ आ जाए कि अब उसकी और वामिका की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही और अब शिशिर का वामिका पर हक है। यह ऑडियो केवल उनके लंच टाइम में वामिका, शिवाय, सौरभ और सलोनी कैंटीन में आए। शिशिर जो बड़ी बेसब्री से वामिका का इंतजार कर रहा था, उसे देखते ही खड़ा हो गया और उसे पुकारा,
वामिका। आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों की हिम्मत वामिका ना ने जब बढ़ाएं किसी और को उनके अपना चैनल नाम पर पुकारते इस सुना कहानी को ना सुनें। तो उस तरफ देखा। उसकी नज़र जब कुछ दूर एक टेबल के पास खड़े शिशिर पर पड़ी तो वह उसे वहां देखकर चौंक गई। शिवाय ने भी उस तरफ देखा तो शिशिर को वहां देख वह भी हैरान था कि इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा है। शिशिर की नज़र अब उन दोनों के हाथों पर थी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थामा हुआ था। वह आगे बढ़ा और उसने वामिका का हाथ शिवाय के हाथ से ले लिया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और तुम हो कि अब आई हो और फिर मुझे देखा भी नहीं। वामिका, पर तुम बिना बताए यहाँ कैसे? शिशिर, सरप्राइज तो बिना बताए ही दिया जाता है ना। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें तो सोचा कि यहाँ आकर मिल लूं। कहकर उसने वामिका को गले से लगा लिया। पीछे की तरफ खड़ी सौरभ की नज़र जब शिशिर पर पड़ी तो वह उसे पहचान गया कि यह तो स्कूल टाइम में उनका सीनियर था। वह थोड़ा आगे बढ़ शिवाय के पास आ खड़ा हुआ। तो क्या इससे वामिका की सगाई हुई है? शिवाय ने हाँ कहा। शिशिर का ध्यान अब शिवाय के साथ साथ सौरभ पर पड़ा। वह उनसे बात तो नहीं करना चाहता था पर फॉर्मेलिटी भी तो करनी थी। वह वामिका का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम कर उन दोनों की तरफ बढ़ा। शिवाय का तो मुझे कल ही पता चल गया था, लेकिन सौरभ तुम भी यहाँ हो ये बात अभी मालूम हुई। लगता है एक बार फिर तुम दोनों में टॉप करने की होड़ रहेगी। सौरभ, नहीं, अब मैं इन सब बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करता। मुझे बस अपना बेस्ट देना है। शिशिर हंस दिया। ओह, समझदार हो गए हो। वह शिवाय की तरफ मुड़ा। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर क्या कर सकते हैं। तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बोलना। फिर मेरी वामिका तो है ही तुम्हें यहाँ अपनी कंपनी देने के लिए। शिवाय ने हल्के से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। शिशिर वामिका से बोला, चलो यार, हम दोनों भी थोड़ा साथ वक्त बिता लें। शिशिर वामिका से बोला, चलो यार, हम दोनों भी थोड़ा वक्त बिता लें एक साथ। वह वामिका को अपने साथ लेकर अलग टेबल पर जा बैठा। सौरभ, शिवाय और सलोनी एक साथ दूसरी टेबल पर जा बैठे। वामिका को यह सब बहुत अजीब लग रहा था।